आप लोगों ने कुछ पूरे हफ्ते अगर लेसन्स को सुना होगा, आपके सब मालूम है कुछ नहीं, अगर आप सुन भी लेते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में फिर भी काम करेगा। परमेश्वर इसलिए नहीं बैठा रहता है कि हमारी समझ में आएगा तो वो काम करेगा, वो अपना काम करता रहता है। आपकी समझ खुलती तभी है जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है तभी समझ खुलती है। जब आप किसी चाइनीज व्यक्ति के बीच में हो, वहां पे सब चाइनीज भाषा बोल रहे हो और आप यहां से हिंदुस्तान से हैं, आपको शुरू में कैसा लगेगा? नहीं तो अब ये बताइए, आपको रहना उनके बीच में ही, अगर चाइना में ही, नहीं तो ऐसे नहीं सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखा जाता है कि आप मन लगा के बैठ के सीख रहे हैं। आप उनके साथ रहने लगेंगे ना, धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगा चाइनीज भाषा। ये साथ रहने से, उस माहौल में बने रहने से आपको भाषा समझ में आने लगेगी थोड़े दिन बाद। महाराष्ट्र चले जाइए, मराठी भाषा ऐसे नहीं समझ में आएगी, लेकिन और हो सकता है बोल ना पाए। हमारे जीजा हमारी दीदी महाराष्ट्र में रहते हैं और बहुत सालों से रहते हैं, 30-40 ईयर्स, लेकिन उन्हें मराठी बोलनी नहीं आती, बहुत थोड़ी बहुत बोलते हैं, लेकिन वो मराठी नहीं जानते हैं और वो मराठी समझते हैं पूरी। वो रिस्पॉन्ड करते हैं या तो इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि वहां के लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन वो बोलते मराठी, रीजनल लैंग्वेज को वो लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर विदेश जाने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ खुद ही विदेश है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में सारी भाषाएं आपको मिलेंगी, हिंदी भी है, सिंधी भी है। हाँ, हिंदी और सिंधी में क्या फर्क है? एच का ही तो फर्क है, एच और एस। एच हटा दो तो एस लगा दो, सिंधी नहीं तो हिंदी। आप कोई भी भाषा ले लीजिए, हर भाषा में उसका एक मीनिंग होता है कि नहीं होता है? और आपको भाषा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है और समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आपको फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, उसकी मीनिंग ही नहीं आपको मिल रही है। तो विदाउट मीनिंग कोई भी लैंग्वेज हो, कितनी खूबसूरत लैंग्वेज हो, कितनी मीठी लैंग्वेज हो, कितनी विजडम से भरी लैंग्वेज हो, वो बातें विजडम की कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। मालूम क्यों? भाषा सुन के। हरियाणवी व्यक्ति जब बोलता है ना, उसकी बोली में लोगों को हंसी आती सुन के, यहां वालों को। बोल वो सीरियस पॉइंट रहा, आप हंस देंगे तो बवाल हो जाएगा, तू हंस क्यों रहा है ना। बोल कुछ वो सीरियस रहा, लेकिन उसके बोलने का जो ढंग है उसमें आपको कॉमेडी लग रही, क्योंकि उनकी बोलने के ढंग में कॉमेडी है। तो हिंदुस्तान में आप हर 150 किलोमीटर पर भाषा का अंतर है। हम लोग वहां रहते हैं और हम लोग हर जगह जाकर एडजस्ट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, है ना। सबसे बड़ा कठिन बैरियर क्या है लोगों के बीच? लैंग्वेज। आप उत्पत्ति में जाइए, बाबुल की मीनार के समय में भाषा में जो गड़बड़ी आई वो कहां से आई? वहीं से तो आई है। वहां पे सब एक ही भाषा वाले लोग थे, उनका टोन भी जो था वो एक ही था। डायलेक्ट जिसको बोलते हैं, डायलेक्ट भी आप लोग शायद नहीं समझते, उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल देखते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट। वो एक्सेंट होते हैं, 2 होते हैं, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट, ये दोनों एक्सेंट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स अलग तरीके से बोलते हैं, स्लैंग होती है, ये थोड़ा क्लियर बोलते हैं, और अमेरिकन जो है वो स्लैंग करके बोलते हैं। तो ये यानी बोलने का जो ढंग है उसमें जो अंतर आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट या डायलेक्ट। ठीक है, आप इन चीजों को शायद स्कूल की किताबों से ना सीख पाए, जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। ये बहुत भयानक अच्छी चीज है जो आपको नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे आपके काम आएगी। इस लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, और ये कहां सीखने को मिलेगी? कलीसिया में। इंसान को कलीसिया परमेश्वर की ओर से दी गई है ताकि इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ और वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे। और इसलिए योर प्रेजेंस इज मस्ट, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू गॉड।
हमारे हिसाब से कोई हमको एक्सक्यूज करता है कि ये है, हम नहीं आ सकते, ये वो, हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम किसी को ना तो जबरदस्ती कह सकते हैं कि आओ और ना मना कर सकते हैं कि मत आओ। लेकिन ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितने इच्छुक हैं। अब हम परमेश्वर के वचन से देखिए, आपको एक बात बता दें, तुरही जो बनती थी वो काहे से बनती थी? सींग से। आज हम आपको बताएंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्न। इंग्लिश में हॉर्न बोलते हैं सींग को। सींग का परमेश्वर के वचन में क्या महत्व है? यस, उसी से बजाया भी जाता था, उसी से अनॉइंटिंग भी की जाती थी, और वो द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द हॉर्न यानी सींग का आत्मिक अर्थ आपको मालूम है क्या है? सींग का आत्मिक अर्थ होता है डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डिवाइन पावर। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की सुरक्षा, उसको दिखाता है सींग। और आपको बताएं, बाइबल इज द बुक ऑफ सिंबल्स। ये लिटरेचर नहीं है, ये दिस इज अ सिंबॉलिक बुक एंड दिस इज अ स्पिरिचुअल लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज स्पिरिचुअल है, और जब तक आप स्पिरिचुअल लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर की कोई भी बात कभी समझ में नहीं आएगी। और जब दो व्यक्ति आपस में अनजाने यानी कम्युनिकेट नहीं करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो क्या एक दूसरे के साथ सहमत हो सकते हैं? आप परमेश्वर के साथ कभी भी सहमत नहीं हो सकते, और ना परमेश्वर आपके साथ कभी सहमत होगा। क्यों? क्योंकि ना आप उसकी भावना को कदर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और ना वो आपको आपकी भावनाओं को समझ रहा है, लेकिन आप उसकी भावना को नहीं समझ रहे। मालूम क्यों? परमेश्वर स्पिरिट है, आत्मा है, और मनुष्य शरीर है। जब तक आपकी आत्मा में जीवन नहीं आएगा, परमेश्वर की आत्मा की आवाज आत्मा में आएगी। आत्मा का परमात्मा से मेल है, शरीर का आत्मा से मेल नहीं है। ये दो सिरे हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, और पहले ही मनुष्य में जब हम देखते हैं उत्पत्ति में ही स्पिरिचुअली डेड हो गया, अब वो बचा सोल एंड बॉडी। अब सोल एंड बॉडी इज इक्वल टू बायोस। बायोस का मतलब होता है बायोलॉजिकल लाइफ, एनिमल लाइफ या फिजिकल लाइफ। ये शारीरिक जीवन है। हर मनुष्य बायोस है, जिसे बायोलॉजी कहती है होमो सेपियंस। वी ऑल आर होमो सेपियंस। मैमल्स के किंगडम से हम, तो हम मनुष्य जरूर हैं, लेकिन मनुष्य और पशु में अंतर क्या होता है? उनमें भी इमोशंस होते हैं, सेंस उनमें भी है इंटेलेक्ट है। तुमने जानवरों को वो देखो, एनिमल किंगडम का वो वीडियोस आते हैं, कैसे उसका बच्चा गिर जाता है, कैसे वो जुगत लगा के निकाल रहे हैं, कैसे वो अपने आप को छुड़ाते हैं। इंटेलेक्ट है, कोई नहीं पहुंच पाएगा उस पर। क्या चीज मनुष्य में माइनस हो गई? आदम और हवा से क्या चीज माइनस हुई थी? आत्मा डेड हो गया ना, स्पिरिट पार्ट हमारा डेड हो गया। यही एक चीज है जो हमें जानवर से अलग करती है। जब तक हम स्पिरिचुअली अलाइव नहीं होते, तब तक वी आर जस्ट लाइक बीस्ट। हम जानवरों के जैसे, एनिमल लाइफ। और इस लाइफ में एनिमल किंगडम को जाकर समझिए, नेचर ऑफ द एनिमल किंगडम। आपके पास कोई चीज है, कोई दूसरा उस पर नजर कर दे, क्या होगा? मारकाट शुरू, है ना? आप जानवरों के सामने 4 जानवर खड़े हो और एक के सामने कुछ डाल दीजिए, और वो ताकतवर है, दूसरे बेचारे सिर्फ देख सकते हैं, सूंघ भी नहीं सकते। हाथ डाले। दिस इज एनिमल लाइफ, दिस इज एन एनिमल नेचर। क्या मनुष्य में ये नेचर नहीं आ गया? क्यों? बिकॉज एब्सेंस ऑफ स्पिरिट लाइफ। स्पिरिट लाइफ नहीं है, और जब तक स्पिरिट में लाइफ नहीं है, तब तक ये संभव नहीं है कि वो इंसान बने। अब आप ये बताइए
कि परमेश्वर ने हमारी आत्मा जो मरी हुई है उसको पहले जीवित करने का प्रयोजन किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। परमेश्वर सही है कि गलत है? तो लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों को ऑप्शन देते हैं, आप साबित करके दिखाओ। और अगर वो सही है तो फिर आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो परमेश्वर को मजबूर किसने किया? परमेश्वर को ये मालूम था जैसे इजरायली लोगों ने धोखा खाया, परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचाना, उनके बीच में रहा, उनके सामने रहा, उनसे बातें की, सब कुछ किया, फिर भी नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाए, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, उसको पहचान नहीं पाए। क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं किया इसलिए पहचाना नहीं। बावजूद इसके कि उनके पास वर्ड्स थे, रिटन लॉ था, सब कुछ था, उसके बावजूद वो नहीं पहचाना। इसका मतलब इसके होते हुए भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचान सकता। प्रूफ, हम एविडेंसेस के साथ बात कर रहे हैं आपसे। हम आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो साबित ना हो, और वो प्रूव्ड होगी। और प्रूव्ड बात बोलने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लोग भागते हैं। लेकिन किसका नुकसान है? भागने वाले का नुकसान है। हम किसी को पकड़ते नहीं, परमेश्वर भी किसी को पकड़ता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आकर टिक जाता है, उसकी जिंदगी बदल देता, उसका परिवार बदल देता, उसका माहौल बदल देता, उसका स्वभाव बदल देता, सब कुछ उसको बिल्कुल नई सृष्टि बना के खड़ा कर देता है। और तब लोग देखते, कहते अरे ये क्या से क्या हो गया, ये बदलकर और ही व्यक्ति बन गया। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन नई सृष्टि बन जाए? अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम परमेश्वर सॉल्व करेगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया था? ताकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश लोगों के हृदय में जाए और लोगों के अंदर जीवन का प्रकाश आ जाए, प्रकाशित जीवन, ताकि लोग उन्हें देखें और उन्हें यीशु मसीह उनके अंदर है ऐसा करके फॉलो करने लगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लोग यीशु मसीह की आराधना क्यों कर रहे हैं? उसको फॉलो करना है, आराधना नहीं करनी है। आप आराधना क्यों कर रहे हैं? आराधना का मतलब होता है सबमिशन, सरेंडर, डिवोशन। वो क्यों नहीं है? मुंह के होठों की आराधना, परमेश्वर कहता है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मेरी आराधना भी करते हैं, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर की समस्या को समझिए। वो वहां पे आप साइकोलॉजिकल पार्ट में जाइए, इंटेलेक्चुअल पार्ट में जाइए, तो आपको पता चलेगा कोई व्यक्ति परमेश्वर के निकट भी नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं। मनुष्य परमेश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने में ज्यादा विश्वास करता है, जबकि परमेश्वर की भावनाओं को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने में फेल हो जाता है। इसी को रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन में भावनाएं बहुत हैं, लेकिन ट्रुथ कहीं नहीं। और ट्रुथ में ट्रुथ है, भावनाएं नहीं। तो लोग किधर जाएंगे? अब आपसे अब एक सवाल करते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में, मान लीजिए कि ये आपके पास होगा, जब आप यानी मैच्योर लेवल में होंगे, रिस्पॉन्सिबल लेवल पे होंगे, तो आपके सामने दो प्रायोरिटीज एक साथ आके खड़ी हो जाए। दो प्रायोरिटीज एक साथ आके खड़ी हो। एक तरफ हमारे पिताजी की डेड बॉडी रखी है और दूसरी तरफ हम मिलिट्री में हैं और मेरे पास कॉल आ गई कि वॉर पे जाना। हमारे पास दो प्रायोरिटीज, एक तरफ भावना है और एक तरफ जिम्मेदारी है। आप किधर जाओगे? आपने सच बोला है, मैक्सिमम लोग किधर जाएंगे? भावना की तरफ। क्यों? ये फिजिकल मैन की सबसे बड़ी पहचान है। वो इतना भावुक होता है कि ये तो कोई और कर लेगा, मेरे पिता का अंतिम संस्कार हमें करना, उसमें तमाम कर्म है जो मुझे करने हैं। क्यों? परमेश्वर के वचन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कोई चीज तेरे बिना नहीं होगी। कोई काम रुकता है? अभी कोरोना पीरियड में जिन घरों में, जिन परिवारों में लड़के नहीं थे, लड़कियों ने अंतिम संस्कार किया, कंधा तक दिया, दिखाया मीडिया ने। हाँ, लेकिन उसने वहां पे डेड बॉडी के पास वो अकेली बैठी, सिर्फ अकेली, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, वो अकेली थी, उसने अकेली देखी। अभी सोचिए
अब ये परिस्थिति आपको सिखाती है, बताती है, दिखाती है कि तुम्हारे न करने से या ना करने से कुछ होगा नहीं। फिर भी लोग एक कॉन्सेप्ट पकड़ के खड़े, नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का तो मुंह कोई नहीं बंद कर सकता। अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, सही करोगे तब भी बोलेंगे, गलत करोगे तब भी बोलेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या चाहिए, लोगों को नहीं डिसाइड करना। और लोगों के अकॉर्डिंग डिसाइड क्यों करेंगे? आपको कुछ करना है अपने परिवार में, तो आप सारे जमाने से पहले पूछेंगे भैया ये चीज ठीक रहेगी। उसमें से आधे से ज्यादा लोग कहेंगे नहीं और आधे से ज्यादा लोग कहेंगे हाँ। अब आप कंफ्यूज हो गए। डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। ये आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि किसी के, हमारे परिवार में किसी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई, उसमें तो एक चिथड़े उड़ जाते हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं होता। अब बताइए उसके लिए फिर आपके अंदर क्या चलेगा? लोग आपको क्या काउंसिल करेंगे आगे? किसी पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ नहीं, वो तो बॉम्ब से उड़ाया गया था, प्लेन क्रैश में वो। हाँ, ऐसे लोगों के जो प्लेन क्रैश होते हैं उनमें अंतिम संस्कार के लायक ही नहीं बचता। हाँ, सब ऑलरेडी वो जिंदा भुन गए। हाँ कहां से कॉन्सेप्ट लाओगे बताओ? किताबें खोलो, आपकी बुक्स में क्या लिखा है? कुछ नहीं। ये सब बातें जब जिस जमाने में थोड़े लोग हुआ करते थे, थोड़े लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको समझाने के लिए, उनको कुछ कदम चलने के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया गया था, जिसे आज लोग पत्थर की लकीर बना के खड़े हो गए एज एन कॉन्सेप्ट। ट्रुथ कहां है? परमेश्वर के वचन में। ट्रुथ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ट्रुथ बहुत जरूरी चीज है। जब आपके सामने दो प्रायोरिटीज आ जाएं और आप उसी समय फंस जाएंगे। अब आपके सामने दो कॉन्सेप्ट होंगे। आप भावना तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप भावुक हैं, आप फिजिकल हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल होंगे और आप जिम्मेदारी को ज्यादा महत्व दे रहे होंगे तो आप कहेंगे ये तो बाकी लोग कर लेंगे, ये काम मेरा है, मैं इसके लिए नियुक्त किया गया हूं, मैं जाऊंगा। और जब आप राइट वे पे जाएंगे तो वो लोग जो आज आपको गलत कह रहे हैं, एक दिन जब आप वहां से वापस आएंगे ना, तो वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। वेरी गुड, राइट डिसीजन। जाते समय लोग कुछ बोल रहे हैं मत सुनो, जब वापस विजयी होकर लौटोगे तब तुमको सुनने का मिलेगा वही लोग तुमको क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह आया और पाप पर और मृत्यु पर जयवंत हो गया। अब वो आ रहा है एज ए किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, जय जयकार के साथ। जो लोग उसको गलत बोल रहे थे वही अब उसके सामने दंडवत करेंगे। द टाइम इज कमिंग नाउ। जो सीन है इसका बहुत बड़ा महत्व है, इस पे अभी और हम आगे जाएंगे। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट इतनी आसानी से आपको क्लियर होगा नहीं, पार्ट्स में क्लियर होगा। आज मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालिए जो आपको मिलेगा पहला शमूएल 16 अध्याय का पहला पद। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। काहे के लिए तेल सींग में? काहे के लिए भर? एक भविष्यवक्ता का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सींग, हॉर्न। और वो हॉर्न जो है उसमें ऑयल होना चाहिए, अनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक का तेल। और वो तेल जिसके सर पर भविष्यवक्ता उंडेलेगा वो राजा घोषित हो जाएगा। भविष्यवक्ता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये भविष्यवक्ता तेल भर के चल तो सकता है, लेकिन तेल किस पे उंडेलना है ये कौन बताएगा? तो इसका मतलब खाली कमांड नहीं चाहिए, उसके साथ साथ गाइडेंस भी चाहिए। जब शमूएल तेल भर के चला तो चलने के बाद उसको दिक्कत आई।
पवित्र आत्मा आपको मिला है और आप सोच रहे हैं पवित्र आत्मा मिल गया हम चल लेंगे, नहीं, नहीं चल पाओगे। पवित्र आत्मा मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम अब फुली सफिशिएंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट। अभी भी तुम एक व्यक्ति हो, एक मनुष्य हो, परमेश्वर नहीं हो। पवित्र आत्मा मिल जाने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर हो गए या इक्वल टू गॉड हो गए। पवित्र आत्मा मिलने का मतलब ये है कि परमेश्वर का एक हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा का मैसेज आने लगा है, हमको वो अंदर हमारी आत्मा में उसका मैसेज आ रहा है। वी कैन रिसीव द मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज, एंड वी कैन डू व्हाट द मैसेज इज, यानी वो संदेश क्या कह रहा है वो कर सकते हैं। ये ओबीडियंस है। आगे पढ़िए, इसमें क्या हुआ। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था किसको, उसने कहा एक को राजा होने के लिए चुना है। हाँ, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा, अरे बाप रे बाप, शाऊल सुन लेगा तो क्या होगा? शाऊल सुन लेगा तो क्यों घात करेगा? वो राजा है और ये क्या कर रहा है? ये उसके एक राजा के किंगडम में जाकर दूसरे व्यक्ति को राजा घोषित करने जा रहा है, राज्याभिषेक करने जा रहा है। तो ये विद्रोह है राज्य के प्रति। अब आप इसमें आ जाइए 15 पद में, बल्कि 13 पद से पढ़िए, 13th वर्स, 13 पद से, 13 पद से पढ़िए, इसी अध्याय के 13 पद में। नहीं, इसी, हाँ, तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुएल उठकर रामा को चला गया। लेकिन अब देखिए, इसके फिर 7वें पद में आ जाइए, 16 अध्याय के 7वें पद में, बल्कि 5वें पद से पढ़िए, फिर उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया, निमंत्रण मिला, इनको इनविटेशन मिल गया जी। जब वे आए तब उसने एलियाब पर, एलियाब कौन है? यिशै का सबसे बड़ा बेटा, एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। देखिए, भविष्यवक्ता को पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसीलिए वो भविष्यवक्ता है। पहली बात नोटिस कीजिएगा पॉइंट को। जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है तो आप ये सोचते हैं कि अब तो पवित्र आत्मा मिल गया, अब हमको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप गलत हैं। आपको एक भविष्यवक्ता के जीवन से ये सीखना है, परमेश्वर के वचन से, कि भविष्यवक्ता भी अभिषेक के बाद भी उसका दिमाग काम कर रहा है। वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं कर रहा, उसने सोचा, यानी वो अपने फिजिकल माइंड से सोच रहा है। क्या सोचा? निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक में होगा, ये सोच रहा है। क्या भविष्यवक्ता भी अभिषेक पाने के बाद और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा पाने के बाद गया तो, लेकिन उसका दिमाग देखिए काम कर रहा, फिजिकल माइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सोचते हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। आपका फिजिकल माइंड काम कर रहा है और आपके फिजिकल माइंड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मालूम क्या करते हैं, इंसान इतना हड़बड़ा होता है कि उसका फिजिकल माइंड जो कहता है उसको खट से कर देता, क्योंकि फिजिकल शरीर में तुरंत करने की वो होती है जल्दबाजी।
और परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे काम करता है। परमेश्वर की आत्मा ने उसकी सोच को नहीं छुआ, सोच लेने दो, ये जब ये सोच लेगा मैं करने नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा ने उसको कहां रोका? आगे पढ़िए। परंतु यहोवा ने, यानी ये यहोवा का मतलब परमेश्वर की आत्मा ने, यहोवा ने शमूएल से कहा, इसका मतलब शमूएल उस क्या चीज के कारण ये सोच रहा था कि यही होगा? उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख रहा था। आज लोग क्या देखते हैं? बढ़िया पैसे वाला व्यक्ति टाई वाई लगा के ऊंचे मंच पे खड़ा है, इसकी सुनो, यही अभिषेक है, ये बहुत बढ़िया है, ये सही बोलेगा। यीशु मसीह चोगा पहन के एकदम साधारण व्यक्तियों के बीच में खड़े होकर बातें करता था, उसकी वैल्यू नहीं थी। सुनते थे लोग लेकिन वैल्यू नहीं थी, सुनकर चले जाते थे। ऐसे ही आज कलीसिया में लोग सुन के चले जाते हैं जी। ना तो उसके रूप पर दृष्टि करो, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे, परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में राइट पर्सन आपको दिख रहा है, हमेशा ये याद रखिएगा, एक पॉइंट आपके मन में ये काम करे कि जो आपको सही लग रहा है वो गलत है 100%, क्योंकि जो आपको सही वही लगेगा, फिजिकल माइंड को वही सही लगेगा जो गलत होगा, जो फिजिकल होगा, और स्पिरिचुअल माइंड आपको बताएगा कि नहीं ये गलत है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा ये गलत है, इसके चक्कर में ना रहना जी। क्योंकि यहोवा को नहीं, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो, हाँ, मनुष्य क्या देखता है? एक्सटर्नलिज्म। रिलीजन में क्या है? एक्सटर्नलिज्म, कि दिखने वाले काम करो, दुनिया के लोग देखें कि तुमने क्या किया, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरे काम करो, आत्मिक काम करो तो गुप्त करो, किसी को पता ही ना चले कि तुम कब करते हो। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? यीशु मसीह ने क्या कहा था? बड़ा सा पंडाल लगाना, माइक हॉर्न यूनिट लगाना, उसके बाद सब लोगों को बुलाना, जो ना है उसको भड़का दे। हाँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा तो लोग आपको क्या कहेंगे? नास्तिक है, नास्तिक है। जब आप वो करेंगे ना जो परमेश्वर कह रहा है, तो लोग आपको क्या कहेंगे? आपकी तो जान जल जाएगी, है ना। लेकिन हमारी नहीं जलती, हम नास्तिक ही थे, नास्तिक ही थे हम। नास्तिक को ही परमेश्वर पकड़ा क्योंकि हम न्यूट्रल माइंड थे। हम ये सब फालतू की चीजें इलॉजिकल मुझे बचपन से लगती है, आज से नहीं, बचपन से, और हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखी आज तक। लेकिन परमेश्वर के वचन से मुझे यह पता चला कि वाकई में सब इलॉजिकल है, और कंफर्मेशन के साथ पता चला, इसलिए मेरा मन और मजबूत हो गया वचन में। आप देखिए, परमेश्वर ने उससे कहा कि मनुष्य का जो देखना है वो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? नहीं, वहां पढ़िए, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती। मन आपका कहां लगा है? मन में क्या चल रहा है? नहीं, मन में ये चल रहा कहीं से आ जाए, कहीं से। मन में तो एक ही चीज चलती बस। आजकल के युग में हमें एक बात मालूम है, मनुष्य के मन में एक ही चीज चल रही है। देखिए, सरकार हो, परिवार हो, समाज हो, हर जगह मनी बेस्ड, एवरीथिंग इज ऑन मनी बेस्ड, इनकम बेस्ड। इनकम कम, कर्मचारी हटा दो, कर्मचारी घटा दो, इनकम कम हो गई, और जो रह गए उनके ऊपर प्रेशर डाल दो, इनकम बढ़ाओ, इनकम बेस्ड। अब पूरी दुनिया अगर इनकम बेस्ड हो जाएगी और सब कुछ इनकम बेस्ड हो जाएगा तो आप कहां जाएंगे? हैं? परमेश्वर ने जो सोर्स है ना, जिसके पीछे दुनिया परेशान है, उस पे ऐसी चोट मार दी है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी कि अब इसी पे परमेश्वर का फोकस है कि इसी को मैं नीचे लाऊंगा। और आज सबसे ज्यादा मार किस चीज पे पड़ रही है? उस सोर्स पे जो आपके माइंड में छपा हुआ है कि ये आ जाए, उसी पे मार रहा है, जाओ नीचे। टोटल मार्केट क्रैश होता जा रहा है, हो रहा है ना। डिस्टर्बेंस आ रही है ना ये समझ रही, हम लोग कोडेड लैंग्वेज बात कर रहे हैं बहुत जबरदस्त डिस्टर्बेंस आ रही होगी क्योंकि लगातार मार्केट नीचे जा रहा है। बीच में तो 2-3 बार क्रैश हुआ,
डाउनफॉल पे है। बिल्कुल। अमेरिका के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और यूरोपियन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने नहीं सुना, इंटरनेशनल न्यूज सुन लीजिए। उन्होंने कह दिया सब धराशायी, खत्म। अब ये जा रहा है टोटल रिसेशन में दुनिया जा रही। बिल्कुल यस, वही, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना है ना, तो इकोनॉमिक सिस्टम पलट जाएगा, तो सब रिवर्स में जा रहा अभी, और अभी बहुत भयानक रिवर्स में जाएगा। आप क्या सोच रहे बैठे, लॉटरी लग जाए? पैसे कहां से आएंगे लॉटरी वालों पर? इनकम बेस्ड और मनी बेस्ड होने से, ये देखिए बाइबल में लिखा हुआ है अंतिम दिनों में लोग क्या होंगे, लवर्स ऑफ मनी। और जब लवर्स ऑफ मनी होंगे, इनकी एक पहचान होगी, दे आर लवर्स ऑफ सेल्फ एंड लवर्स ऑफ प्लेजर। लवर्स ऑफ प्लेजर का मतलब, जब आपके पास पैसा होगा तो क्या करेंगे, अय्याशी, घूमना फिरना, ये आज लोग क्या पसंद कर रहे हैं? रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। जिनके पास है वही तो कर रहे हैं, बाकी लोग मशक्कत कर रहे हैं, बाकी मशक्कत कर रहे हैं। लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ सेल्फ एंड लवर्स ऑफ प्लेजर। सेल्फ का मतलब सेल्फिशनेस, जिसके पास पैसा आ जाता है वो सेल्फिश हो जाता है, और फिर वो केवल अपने शारीरिक सुख में लगा रहता है। यही तो झगड़े की जड़ है। अब परिवार में आपको नहीं पता चल रहा है, अभी आप एंजॉय कर लीजिए, कल आपके बच्चे बड़े होंगे, वो ऐसे ही इन्हीं चीजों के लिए भाग जाएंगे, और जब उनके पास मिल जाएगी तो आप गए, रिश्ता खत्म। तब आपको दुख लगेगा, अरे परमेश्वर ही को पकड़ लेते हैं जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर के पास हमें देने के लिए कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये कमी है कि हम परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे उसके बीच का कम्युनिकेशन गैप है। परमेश्वर का वचन एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, और परमेश्वर की आत्मा वो माध्यम है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर से कनेक्ट करती है, उसकी आत्मा से। मेरे साथ देखिए, यहां पर एक चीज पता चल गई कि सैमुएल एक भविष्यवक्ता है, और भविष्यवक्ता, अब मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूं, आपको झटका लगेगा। भविष्यवक्ता का मतलब एज अ ट्रम्पेट, इंस्ट्रूमेंट। ट्रम्पेट में क्या होता है, उसमें ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है, मुंह से आप फेफड़े से सांस फूंकते हैं, और उसमें से जब वो आवाज निकलती है, सुर निकलता है, वो मैसेज है। ठीक, हमने कल यही आपको दिया है। वो मैसेज आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपने एक ट्यून सुनी, वो अलार्मिंग जरूर होगा, लेकिन इसके अलावा वो आगे आपको कुछ नहीं देगा। और कब कब बजाया जाता था, जब परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता था, उन्हें कनेक्ट करना मांगता था, तो तुरही बजाई जाती थी। तुरही इज जस्ट लाइक अ अलार्मिंग साउंड, कि अलार्म बज गया है, फॉलो इन, जमा हो जाओ। तो तुरही का काम, इसको कॉल टू वर्शिप भी बोल सकते हैं, उनको बुलाने के लिए कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आओ। और वो जब आते थे तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बोलता था, जो आवाज जिसके बारे में आप वहां पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, कि यीशु मसीह की आवाज जब यूहन्ना ने सुनी तो वो आवाज थी जस्ट लाइक अ ट्रम्पेट वॉइस। जीसस स्पीक, बट ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ ट्रम्पेट, एज अ वॉइस ऑफ ट्रम्पेट। यानी तुरही के साथ शब्द उसको सुनाई दिया, लेकिन बोला यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या बोला था वो आगे लिखा हुआ है, तो वो ट्रम्पेट वॉइस का इंटरप्रिटेशन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पिक्चर बुक है, जब तक आपको पूरी बाइबल प्रकाशित वाक्य के पहले की पुस्तक तक क्लियर नहीं हो जाएगी, सारे सिंबल्स क्लियर नहीं हो जाएंगे, तब तक वो पढ़ने वाली किताब नहीं, वो देखने वाली किताब, वो वीडियो है। जब आपको सब क्लियर हो जाएगा, आप उसको खोलेंगे, आपको सब कुछ दिखेगा कि संसार में ये हो रहा है, जो लिखा वो हो रहा है, क्लियरली दिखेगा। वहां पे सब पिक्चर है, जो देख सकता है वो आपको बता रहा है, हमको दिख रहा वहां। और उसको हम इसीलिए इंटरप्रेट नहीं करते क्योंकि वो इंटरप्रेट करने वाली नहीं है। हम आपको पुराने ओल्ड टेस्टामेंट से, पिक्चर बुक से सारे सिंबल्स क्लियर कर रहे हैं ताकि आप वहां जाकर क्लियर देख सको। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड फॉर यू। आपके लिए ये परमेश्वर की योजना कि आप वहां जाकर देख सको कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होने जा रहा है। अब आपकी स्पीड कितनी है,
टाइमिंग तो बहुत आगे भाग रही है, आपकी स्पीड, आप कहां खड़े हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आप कहेंगे भैया अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, अरे अब तो सब निपट गया। तब तक पता नहीं कौन कौन निपट जाएगा, कौन कौन बचेगा। परमेश्वर के वो लोग बचेंगे जो परमेश्वर की योजना में शामिल होंगे। इसलिए जल्द से जल्द आप परमेश्वर के वचन को ज्वाइन कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती नहीं है। आपका मन फिर भी काम करेगा, आपको अपने आप को स्टेबलाइज करने में और अपने आप को डिसिप्लिन में लाने में वक्त लगेगा। एक पद मेरे साथ निकालिए, अब हम नए नियम की तरफ चलेंगे। हमको कॉन्सेप्ट ले लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में। और मेरे साथ आ जाइए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 14th चैप्टर, पहले पद से पढ़े। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी किस में रहो। हम परमेश्वर को कैसे समझाएं, परमेश्वर जानता तो है। यहाँ के लोग आत्मिक धुन में नहीं, आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं रहते। यहाँ के लोग सिर्फ एक ही धुन में रहते, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ तो लोग बस सिर्फ इसी में लगे हुए हैं यार। आत्मिक वरदान की धुन किसी को नहीं है। धुन का मतलब समझते हैं? इंग्लिश में वर्ड है स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग का मतलब किसी चीज को पाने के लिए मशक्कत करना। मिलेगी नहीं जब तक करेंगे। हाँ, धुन लग जाना। कोई आईएएस बनने की धुन में है ना, धुन लग जाती है। तो धुन आपको आत्मिक वरदान की धुन ही नहीं है। इसका मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ठीक, हमको बस ये बताइए क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। जी आगे पढ़िए। विशेष करके यानी वो अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर रहा है। पौलुस है, कलीसिया को सजेस्ट कर रहा है, विशेष करके ये आत्मिक वरदानों में, वरदानों की धुन में रहो, लेकिन विशेष करके ये, अरे कैसे कर लेंगे भविष्यवाणी? ये आत्मिक वरदान है, भविष्यवाणी एक आत्मिक वरदान है। विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। क्यों कह रहा भविष्यवाणी करो? क्योंकि उस समय कलीसिया में एक प्रॉब्लम आ गई थी। कलीसिया में सब लोग अन्य भाषा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसा ही है, सेम इन दीज डेज। आजकल भी वही हो रहा। क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, अब आपको ये बताइए इन दोनों में से, ये दो प्रायोरिटीज है कलीसिया में, दो वरदान। एक वरदान जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया, और जो वरदान इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फिशनेस, हमारी उन्नति हो किसी के होना, ऐसी भाषा बोलो किसी की समझ में ना आए। हम परमेश्वर की भेद की बातें बोल रहे हैं, बाद में कहेंगे हमने कहा तो था, तुमने सुना नहीं। क्या सुना तो था, समझ में नहीं आया। तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम किसी काम के नीचे भाग जाओ। ये ऐसे थोड़ी ना होगा। कलीसियाओं में लोग सेल्फिशनेस में आ गए, किसी के कुछ समझ में ना आए और ये रोज लाइन लगाए रहे। हालेलुया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अन्य भाषा पसंद है? भविष्यवाणी अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो। कहां तक हम लोगों ने पढ़ा, वहां तक इंग्लिश में पढ़ो। ईगरली, अब इंग्लिश से देखिए कितना क्लियर हो गया। ईगरली परस्यू, परस्यू का मतलब क्या होता है? नहीं, करना नहीं होता है। परस्यू का मतलब होता है फॉलो अप,
हाँ, पीछा करना, किसी चीज का पीछा। जैसे आप कोई अपना सरकारी काम कराते हैं, एक बार वहां पे एप्लीकेशन दे के आए, घर में बैठ के और काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा, आपको परस्यू करना पड़ेगा। तो आपको वहां जा जाके, भैया बाबूजी मेरे काम क्या हुआ कि नहीं हुआ, कहां पहुंचा, कहां तक पहुंचा, अपडेट लेना, दैट इज कॉल्ड परस्यू। ईगरली का मतलब क्या होता है? पूरी उतावली के साथ परस्यू करना जी। एंड सीक का मतलब खोजना, ढूंढना। सीक टू एक्वायर दिस लव, make it your aim, your great quest, and earnestly desire and cultivate का मतलब क्या होता है? आपको जमीन दे दी जाए, आप जमीन में, और आपको बीज दे दिया जाए, बस सवेरे जाके बीज डाल नहीं, उसकी जुताई, निराई, गुड़ाई, क्यारी बनाना, तैयार करना, यानी खेत को पहले मट्टी को, जमीन को तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, और उसके बाद बीज बोया जाता है। टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग, इसको बोलते कल्टीवेट। हमारा स्पिरिचुअली हमारा हृदय जो है वो भूमि है, इसको परमेश्वर का वचन बीज है। इस बीज को बोने से पहले इसको प्रिपेयर करो। ये बीज इसमें जाए तो फलवंत हो। पता चल झाड़ियों में बीज बो दिया, हमारे अंदर झाड़ियां भरी हुई, मन में, हृदय में तमाम विचारधाराएं अंदर भरी हुई हैं, उसी में परमेश्वर का वचन भी आ गया। यीशु मसीह ने बताया था ना, झाड़ियों में बोया गया ये वे है, उगता तो है लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया। वो चीज आपको कभी नहीं प्रैक्टिकली समझ में आएगी जब तक प्रैक्टिकली आप पर बीतेगी तभी समझ में आएगी जी। एंड कल्टीवेट द स्पिरिचुअल एंडाउमेंट्स। एंडाउमेंट्स का मतलब होता है एम्पावरमेंट या गिफ्ट्स जी। स्पेशली दैट यू में प्रोफेसाई, एक प्रोफेट यानी, या दैट यू में, ताकि मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी का वरदान तुम्हारे अंदर काम करे, या तुम भविष्यवाणी करो। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, टू इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस in inspired preaching and teaching for one who speaks in an unknown tongue, speaks not to men but to God, but no one understands or catches his meaning, because in the Holy Spirit he utters secret truths and hidden things not obvious to the understanding. But on the other hand, the one who prophesies, who interprets the divine will and purpose in inspired preaching and teaching, speaks to men for their upbuilding or constructive spiritual progress and encouragement and consolation. He who speaks in a strange tongue edifies and improves himself, but he who prophesies, interpreting the divine will and purpose and teaching with inspiration, edifies and improves the church and promotes growth in Christian wisdom, piety, holiness and happiness.
आपको आनंद और खुशी और उन्नति कब मिलेगी? जब कोई परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट करेगा स्पिरिचुअली आपको। तो आपको जो हफ्ते भर भेजा जाता है, ये है क्या? ये पवित्र आत्मा के द्वारा इंटरप्रिटेशन आपको दिया जा रहा है कि परमेश्वर के वचन का मतलब, किस शब्द का क्या मतलब है, किसका कहां कैसे यूज किया गया था पुराने नियम में और नए नियम में, उसका क्या अर्थ है और उसका यूज कैसे होगा, ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चल सके कदम कदम। हालेलुया। तो ये वाला वरदान काम करने लगा और ऑलरेडी काम कर रहा है, और आपको फायदा नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि आप उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप तक पहुंच रहा है। सेवक को उसने आज्ञा दी, ये कर, वो करेगा। हमको ये नहीं बोला है कि कोई नहीं सुन रहा है तो उसको ये करो, नहीं नहीं, उसने कहा बोलते रहो, भेजते रहो, जो इसका अनादर करेगा मैं उससे हिसाब लूंगा। और मालूम है, जितने लोग इसका अनादर कर रहे हैं मेरे संपर्क में है, और जैसे ही वो मुझसे फोन करते हैं, हमने ना, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, मैं भी परमेश्वर का जो काम मुझे दिया गया वो कर रहा हूं, लेकिन आप परमेश्वर के काम में शामिल नहीं होना मांगते, आपसे बस ये चाह रहे मेरा काम हो जाए। वो करेगा नहीं, वो तब तक नहीं करेगा जब तक आप उस वर्ड को जो आपके पास आ रहा है अनादर करते रहेंगे, नहीं करेंगे। जिस दिन आप उसमें सीरियस हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली सब चीजें करेक्ट करने लगेगा। करेक्ट योरसेल्फ एंड गॉड इज रेडी टू डू हिज वर्क। वो अपना काम करने के लिए हमेशा तैयार है। आपको सही होना है, वो अपने आप काम होने लगेगा आपके जीवन में, सब चीजें आने लगेगी। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं, फिजिकल थिंग्स, नीड्स आपसे आप पूरी होगी। ओबे द मैसेज, ओबे द मैसेज। आपको आज्ञा माननी है, इसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा। आपकी मजबूरी जब तक रहे आप घर में बैठे रहो, हल नहीं होगा। जब आप घर से निकलोगे, स्टेप आउट करोगे, ओबीडियंस का फर्स्ट पार्ट है स्टेप आउट। जैसे ही आपने कदम बाहर निकाला, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड गॉड, डिसिप्लिन पसंद करता है। वो भावुक नहीं होता, क्योंकि जिसके पास सच्ची भावना होती है वो जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं होता है, वो बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर में भावना नहीं, प्रेम बहुत बड़ी भावना है, प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं, प्रेम से ज्यादा मजबूत शक्तिशाली कोई भावना नहीं है। और परमेश्वर प्रेम का धनी है, उससे ज्यादा प्रेम कोई करता नहीं होगा, क्योंकि उसने सृष्टि बनाई, मालिक है, हाँ? और उसने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है ना। हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला, हमारा जीवन देने वाला वही है, और वही हमको सब कुछ दे सकता है, और वही हमारी सुरक्षा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। जी, आपके ऑप्शंस फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की सामर्थ कभी फेल नहीं होगी। हमेशा याद रखिए, प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को जो आपके पास आ रहा है उसको प्रायोरिटी पे रखिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे काम करता है। गवाहियां देंगे खड़े होकर, बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाले समय में आप सुनेंगे। गवाहियां इन्हीं लोगों में से गवाहियां निकलेंगी। आप एक बार चेत तो जाइए, ये जो वचन आपके पास जा रहा है ये तो रही बज रही है, फर्क फर्क नोट पे, आप उसके साथ वैरी नहीं कर पा रहे। अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके एक पद पे हम जाएंगे, और वो पद ये है कि जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया से उन्नति की और उपदेश की और शांति की बातें करता है। ये 3 पॉइंट है, इस पर आ जाइए। ये कौन सा वर्ष है? 3rd, तीसरा पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश, बस 3 पॉइंट पे जो भविष्यवाणी करता है। नए नियम में भविष्यवाणी का मतलब मालूम क्या है? टू इंटरप्रेट द विल एंड पर्पस ऑफ गॉड थ्रू प्रीचिंग एंड टीचिंग। प्रीचिंग आपका पार्ट है, टीचिंग मेरा पार्ट है। टीचिंग जड़ पैदा करती है और प्रीचिंग फल लाती है। आप जब
आपके अंदर जड़ आती है तो आप जब आपके द्वारा किसी को आपको संदेश जाता है या गॉस्पेल जाता है और वो व्यक्ति आता है तो ये फल लाया, आपके अंदर जड़ आई तभी आप फल लाए, और जिसके अंदर जड़ होगी वो फल जरूर लाएगा। फल का मतलब उसके द्वारा एक व्यक्ति तो जरूर आएगा परमेश्वर के पास, और वो व्यक्ति उस आपसे जुड़ा होगा तो वो आपकी शाखा बनेगा। वो फल है और आपकी शाखा भी है, तो आपको उसको संभालना है, ये आपकी मिनिस्ट्री है। तो आप उसको बैकअप दीजिए, जैसे आपको बैकअप मिल रहा है वैसे ही उसी तरीके से आप उसको बैकअप दीजिए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कलीसिया, ये कलीसिया का उद्देश्य पर्पस है, और इसे इंटरप्रेट ये करने का काम पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा हम क्या है मालूम है, एक तुरही के समान है, सींग के समान। प्रॉफिट कुछ नहीं है, प्रॉफिट में जो तेल भरा था वो तो तेल दिखाता है पवित्र आत्मा को। सींग में अगर तेल है और वो तेल परमेश्वर की आत्मा के अनुसार किसी पर उंडेला जाता तो वो राजा घोषित हो जाता। नए नियम में इसी कॉन्सेप्ट को लाया गया है कलीसिया में। कलीसिया में जब लोग आते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में कैसा होता है, कैसे होता है? ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और सींग क्या है? सेवक, एक इंस्ट्रूमेंट के समान। हमारा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, एक सींग के समान है जो परमेश्वर के हाथों में है, कंट्रोल्ड बाय गॉड, और वो जिस पर उंडेलता जाएगा वो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक पाता जाएगा। हालेलुया। आप लोग को मिल रहा है, अभी शुरुआत है, थोड़ा सा मन और लगा लीजिए तो ये अभिषेक आपके जीवन में बहुत तेजी से काम करने लगेगा और इसका फल आपके जीवन में आने लगेगा। आज इसको इंग्लिश में पढ़िए बेटा। बट ऑन द अदर हैंड द वन हु प्रोफेसाइज का मतलब टू इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस इन इंस्पायर्ड प्रीचिंग एंड टीचिंग। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है? किससे प्रेरित? प्रेरित का भी बहुत बड़ा खेल है। यीशु मसीह के प्रेरित थे और आज भी बहुत से प्रेरित हैं और लोग उनसे प्रेरित हैं। अब कौन किससे प्रेरित है उसी की परछाई आपके जीवन में दिखाई देगी जिससे आप प्रेरित हैं। अगर हम यीशु मसीह से प्रेरित होंगे तो हमारे जीवन में कौन दिखेगा? और अगर हम किसी परमेश्वर के सेवक से प्रेरित होंगे तो हमारे जीवन में कौन दिखेगा? तो आपको यह पहचानना है कि हम किससे प्रेरित हैं, और जिससे हम प्रेरित हैं। अगर आप हमसे प्रेरित हैं तो आप हमसे प्रेरित नहीं हैं, आप भी उसी से प्रेरित हैं जिससे हम प्रेरित हैं, तो वही सेम इफेक्ट रहेगा। हमने आपको बताया था ना, अगर हम लाइव वायर पकड़ ले, करंट पकड़ ले और इंसुलेटेड ग्राउंड पे, तो मेरी पूरी बॉडी में वो करंट दौड़ रहा है लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि हम इंसुलेटेड ग्राउंड पे हैं। आप आकर उसी ग्राउंड पे मेरे बगल में खड़े हो जाइए और मुझे पकड़ लीजिए तो आप में मेरा करंट नहीं बहेगा। करंट मेरा कहां है? करंट तो मेन लाइन से आ रहा है ना, तो मेन लाइन से जो करंट मेरे अंदर आ रहा है वही सेम करंट आपके अंदर जा रहा है। तो करंट कौन सा है? वही जो आ रहा मेन लाइन में। और अगर हम वहां से करंट छोड़ देंगे तो आपके अंदर भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हुआ तो आपका भी हो गया। हालेलुया। और जैसे ही आपके द्वारा लाया बंदा वो डिस्कनेक्ट कब होगा? जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होंगे वैसे ही वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और आपका कनेक्शन अगर सही बना रहेगा तो उसका भी बना रहेगा। हालेलुया। ये ब्रांचेस है जी। इंटरप्रेट द डिवाइन विल इन इंस्पायर्ड प्रीचिंग, यानी प्रीचिंग नहीं करनी थी, प्रीचिंग नहीं करनी थी, इंस्पायर्ड प्रीचिंग और इंस्पायर्ड टीचिंग चाहिए। प्रेरणा से भरी प्रचार, प्रेरणा से भरी शिक्षा, ये कहां है? कहीं मिल रही हो तो बताइएगा। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो दुर्लभ ही दुर्लभ है और आगे और दुर्लभ होगी। आपको मिल रही है, ये धन्यवाद का विषय है। और आप परमेश्वर का वचन हमेशा ये समझ लीजिए स्टडी का विषय है, पढ़ने का विषय नहीं है। ये स्टडी का इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग स्टडी से आएगी, पढ़ने से नहीं आएगी। और इसके लिए आपको इंस्पायर्ड प्रीचर और इंस्पायर्ड टीचर की जरूरत है।
और इंस्पायर्ड टीचर के बिना इंस्पायर्ड प्रीचर नहीं हो सकता। प्रीचर तो आप लोग, और अगर टीचर नहीं होगा तो प्रीचर नहीं। टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया से? यहां क्यों वो धार्मिक बातें क्यों नहीं कर रहा है, वो यहां आत्मिक बातें कर रहा है। आज कलीसियाओं में कौन सी बातें ज्यादा हो? यहूदी लोग कैसे धोखा खाए थे, वो धार्मिक ज्यादा थे, आत्मिक नहीं बने। सेम चीज कलीसियाओं में, धार्मिक ज्यादा, आत्मिक नहीं है। और परमेश्वर धार्मिक नहीं है, हम आपको पक्का बता रहे हैं। परमेश्वर आत्मिक है। आत्मिक का मतलब होता है सच्चा, वास्तविक। जो तुम हो वास्तविक वो रहो। रूप मत बदलो, आवाज मत बदलो, भेष मत बदलो, कोई चीज मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो। परमेश्वर तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। परमेश्वर ने कभी कहा कि तुम ये नहीं पहन के आओगे तो मैं तुम्हारी वो देखूंगा नहीं। हाँ, परमेश्वर बाहरी रूप देखता ही नहीं, वो देखता क्या है? दिल। अब आप ऊपर से देखो, बढ़िया चोगा पहन लो, कोई सा भी ड्रेस पहन लो, तुम लोगों को धोखा दे सकते हो ड्रेस पहन के, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर क्या देखता है? मन बहुत बड़ी चीज है, इसमें माइंड, विल, इमोशन सब कुछ आता है। वहां क्या चल रहा है वो देखता, गतिविधि आपके अंदर क्या चल रहा है वहां पे चोट करेगा। परमेश्वर का इंस्पायर्ड टीचिंग और इंस्पायर्ड प्रीचिंग वहीं जाके चोट करती है। क्यों लोग सुनते नहीं? अक्सर लोग वचन सुनते समय सो जाते हैं, असली चीज तो वो छोड़ देते हैं। हाजिरी लगाने से क्या फायदा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खाली आओगे खाली जाओगे, खाली आओगे खाली जाओगे, सारी जिंदगी आओ जाओ, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। हम तुम्हें सच बता रहे हैं, जिस दिन तुम अपना जीवन उसको समर्पित कर दो, प्रभु तेरी इच्छा योजना मेरे जीवन में पूरी, मत तुझे ही जो कुछ तू कहेगा मैं वही करूंगा। और परमेश्वर आपको कोई धार्मिक काम नहीं बोलेगा। पहली बात तो ये, वो आपसे बोलेगा परमेश्वर को पहला स्थान दो अपने जीवन में। दूसरी बात, लालच मत करो, जो बहुत मुश्किल चीज है आपसे छूटेगी नहीं। दूसरे के बारे में गलत मत सोचो, जो आपसे बहुत मुश्किल है छूटेगा नहीं है। अपने विचारों को प्रधान मत बनाओ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, टफ चीजें है ये। आपका फोकस मनी माइंडेड हो गया तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। जा देख ले, पूरी दुनिया तो नष्ट हो रही, तू भी जा उनके साथ, नष्ट हो। आप अपनी योजना बनाते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी योजना में जाना मांग रहे हैं, परमेश्वर की योजना को रिजेक्ट कर। अंडरस्टूड है? परमेश्वर आपके साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या जा? और जब तुम नष्ट हो जाओगे तो परमेश्वर कहेगा, देखा, दूसरों को एग्जाम्पल देगा, देखो उसने किया था, उसका जो हाल हुआ तुम करोगे, तुम्हारा भी है। पुराना नियम पूरा एग्जाम्पल से भरा हुआ है। आप दूसरे के एग्जाम्पल से भी सीख सकते हो और खुद ठोकर खा के भी सीख सकते हो। कौन सा रास्ता ज्यादा इजी पड़ेगा, जिसमें दाम कम चुकाना पड़े? खुद झेलना, पहले गलत करना, फिर उसका परिणाम भुगतना और उसके बाद सीख के आगे बढ़ना, यह आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, या दूसरे के जीवन से और एग्जाम्पल से सीख कर अपने आप को करेक्ट करके आगे बढ़ना? है? नहीं, सब लोग नहीं बोला, अभी कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट क्यों नहीं? लोग अपना समय वेस्ट तो कर रहे हैं, आज्ञा ना मान के, वचन को रिजेक्ट करके, एक्सेप्ट ना करके। ये कर क्या रहे? कर तो वही रहे, हम तो जगा रहे। तो रही बस्ती थी, अलार्मिंग है ना, जग जाओ और वचन सुनना शुरू कर दो। परमेश्वर क्या कह रहा है जी? बेटा आगे पढ़ना। स्पीक्स टू मैन फॉर देयर अप बिल्डिंग, यानी कलीसिया के लोगों से परमेश्वर का आत्मा आपको बात कर रहा है थ्रू इंस्पायर्ड टीचिंग, कि आप लोग, आपका जीवन उन्नति में बढ़े, अपबिल्ड, यानी आप ऊपर की तरफ बढ़े, एंड कंस्ट्रक्टिव स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड एनकरेजमेंट एंड कंसोलेशन, ताकि आपकी ये तीन बातें जो है ना, हमने आपको जो कल 4 नोट बताए उसमें से 3 नोट तो यही है। पवित्र आत्मा जब आपसे बात करेगा, ये तुरही फूंकने के समान होगा। तुरही का शब्द, अब आप सुनिए उसका पूरा इंटरप्रिटेशन। वो तुरही मान लीजिए अभी यहां बजाई जाए,
उसमें नोट्स है, उसकी मीनिंग है जो मैंने आपको कल दी, और उसकी साउंड भी आपको सुनाई। आप उस साउंड को जब तक लगातार नहीं सुनेंगे वो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं होगी, और जब तक रजिस्टर नहीं होगी तो आपको यह पता कैसे चलेगा कि किस साउंड की क्या मीनिंग है और उसमें हमारा क्या, यानी हमें क्या करना है, वो हमारे लिए क्या संदेश लेकर आ रही है, तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर यहां पर वो 3 नोट बजा दिए जाएं बारी बारी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। सेम चीज परमेश्वर का वचन, ये स्पिरिचुअल बातें, ये आपके लिए रजिस्टर्ड है, बचपन से कभी सुनी नहीं, किसी ने कभी बताया नहीं, कभी सुना नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी बोला नहीं किसी ने, कभी कुछ नहीं। और ये चीजें आपके पास शुरू में जब आती हैं, प्रीचिंग और इंस्पायर्ड टीचिंग और इंस्पायर्ड प्रीचिंग, तो आपके लिए ये बड़ी अजीब सी चीज होती है। आप इससे सवालों में घिरने लगते हैं, आप कंफ्यूजन में जाने लगते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं सारे सवाल जाकर अभी इसी समय एक प्रीचिंग की बात पूछ लूं। लेकिन आपको जो प्रीचिंग दी गई है वो तो एक पार्ट है, अगले पार्ट में फिर सवाल खड़े होंगे, लेकिन आपके पिछले सवालों के काफी जवाब भी मिलेंगे और फिर उसमें नए सवाल खड़े होंगे। तो आपके पास सवालों की कमी तब तक नहीं आएगी जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। इसमें टाइम लगेगा सेटिस्फैक्शन तक पहुंचने में। तो स्पिरिचुअली अभी आप ऑन द वे है, जर्नी में है, विल्डरनेस में है। हम आपको बताना ये मांग रहे हैं कि कलीसिया में आप आए हैं, अभी आपके लिए ये बातें जो है ये यानी एकदम चाइनीज लैंग्वेज समझ लीजिए। कुछ चीजें ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें आधी समझ में आएंगी, कुछ आप पिक्चर क्लियर करना मांगे, पिक्चर कहां से क्लियर नहीं। तो आपको उसको अंडरस्टैंडिंग में आपके जाना जरूरी तो है। और परमेश्वर ने, अब आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं, आजकल, पुराने समय में भी आजकल लोगों के पास एक बहाना था, जो पढ़े लिखे नहीं थे वो कहते थे कि हम वचन पढ़ नहीं सकते, हम तो अनपढ़ हैं। तो परमेश्वर कहता था चलो भी अनपढ़ देखे कब तक, मेरा काम अभी खत्म नहीं होगा, अभी तो शुरू हुआ है। काम तब खत्म होगा जब सारे अनपढ़ भी फोन चला रहे होंगे। आप पढ़ नहीं सकते लेकिन आपके हाथ में फोन है और आप फोन चला रहे हैं, तो किस बात के अनपढ़? अब तो बाइबल ऑडियो आ गई, आप उसमें खोलिए, आपको पढ़ना ही नहीं है, वो सुनिए। अब बताओ क्या बहाना होगा? वो तो हमने डाउनलोड ही नहीं की थी। हाँ, तुमने सब कुछ किया, वही चीज नहीं की। अब बताओ बहाना, आप सिंहासन के सामने क्या बोलेंगे? परमेश्वर अपना न्याय तब प्रकट करेगा जब लोगों के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तो रही भोगने का मेन मीनिंग जो है, सरल मीनिंग, वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जब तक तुरही की आवाज जंगल के इस कोने से उस कोने तक ना पहुंचे और सबको वार्निंग ना मिले, उससे पहले एक्शन नहीं होगा। ये मिलिट्री में ये मैसेजिंग होती है कि वो मैसेज करते हैं इस कोने से उस कोने, तो वो एक तेज तीखी आवाज से किया जाता है। वो फायरिंग भी हो सकती है, वो कोई भी ऐसी साउंड होती है जिससे पता चल जाता है कि उस कोने तक कि यहां पर हमारे लोग हैं, ये हमारा बेस है, यहाँ पे हमें बैकअप है। ऐसे ही परमेश्वर इस संसार में जब तक टोटल लोग नहीं सुन लेंगे वचन, तब तक वो लास्ट एक्शन नहीं होगा। परमेश्वर किसके लिए रुका हुआ? तो भैया लास्ट क्या, अभी तो शुरुआत भी नहीं लोगों की। और जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक सब पिसेंगे, सब पिसेंगे। इसलिए नए नियम में एक बात लिखी हुई है कि उसके दोबारा आने के लिए हमें कलीसिया को कैसा प्रयत्न करना चाहिए कि जल्दी से आ जाए, है ना? जितनी देर होगी उतना हम लोगों के लिए झेल होगी। हालेलुया। गर्मी तो ये गर्मी कुछ नहीं है, जो गर्मी आने वाली है तब पिघल जाएंगे एकदम, चक 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 चक। ये गर्मी बर्दाश्त करना सीख लीजिए, नहीं तो वो वाली गर्मी आपके लिए झेलने लायक नहीं होगी। जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है ना, उस समय वो जो टेम्परेचर होता है उसमें लोग गल जाते हैं, इसलिए मास डिस्ट्रक्शन होता है और उसके कई किलोमीटर तक होता है। तो जो सबसे बाहर यानी उसके रेंज से बाहर होता है, वहां इतना टेम्परेचर होता है, अगर लोगों की क्षमता कम होती है ना, जो ठंडे देश के लोग वो नहीं झेल सकते। हमारे देश के लोग फिर भी किसी हद तक टेम्परेचर झेल लेंगे, क्योंकि हम लोग रोज झेल रहे हैं, प्रैक्टिस में है ना? तो ये प्रैक्टिस बनाए रखिएगा।
ये बिल्कुल सही मौसम हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। हर चीज आपको फायदा पहुंचाएगी अगर आपका नजरिया सही हो, और हर चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी अगर आपका नजरिया गलत हो। नजरिए को सही करने के लिए परमेश्वर के वचन से बेस्ट कुछ नहीं है। लास्ट में एक वर्स पढ़िए जो आपको मिलेगी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय मिला, 24 अध्याय, एक मिनट मुझे दिखाना, ये 14 पद पढ़ो, 14th वर्स। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो अंत कब आएगा? कंडीशन है अंत आने में भी। मास कम्युनिकेशन की बात है ना, ये तुरही फूकने का मतलब है मास कम्युनिकेशन, यानी परमेश्वर का वचन इतनी ज्यादा फैले कि मैक्सिमम लोगों के कानों में एक बार चला जाए, चाहे वो माने ना माने। जो मानेगा वो बचेगा, जो नहीं मानेगा वो निर्णय तो परमेश्वर ने पहले दे दिया ना, लेकिन सब कानों तक कोई ये ना कहे कि हमने सुना नहीं। इसीलिए ऑडियो बाइबल तक अवेलेबल कर दी, ऑनलाइन बाइबल अवेलेबल कर दी, डाउनलोड करनी फ्री में। परमेश्वर ने कोई आपको बहाना बचा नहीं है कि आप कोई बहाना मार सके। अनपढ़ का भी वो खत्म कर दिया है, पढ़ना ही नहीं है, सुनने में क्या जाता है, सुनने को नहीं तैयार है, अब बेटा आओ। और सुनने को भी लोग तैयार है, उसके बाद समझने को तैयार नहीं है, तब भी आप ही के ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि इतना सरल उसने मालूम है सिंबॉलिक लैंग्वेज रखी है कि अनपढ़ व्यक्ति को सिंबल दिखा दीजिए, उसकी समझ में आ जाना चाहिए। आपको अगर कैंची बनी हुई है तो आप कैंची को जब देखते हैं, देखिए मैं आपके माइंड की बात कर रहा हूं, जब आप कैंची देखते हैं तो आपके माइंड में मैसेज में क्या आता है? काटने वाला, है ना। कैंची का मतलब काटने वाला, और चाकू का मतलब काटने वाला, है ना। आरी का मतलब काटने वाला, हर चीज में काटने वाला, काटने वाला। तो इसका मतलब जब आपको चाकू बोला गया तो इसका मतलब काटने वाला, शार्प चीज। आपके माइंड में मैसेज उसका फंक्शन आता है। मैसेज में पिक्चर मैसेज आता है कैंची, लेकिन फंक्शन उसका टेक्स्ट मैसेज क्या होता है? उसका फंक्शन आता है। जब आप हॉर्न देख रहे हैं तो उसका एक मैसेज ये है कि वो पिक्चर मैसेज है हॉर्न यानी सिंग, लेकिन उसका एक्शन मैसेज क्या है, उसका प्रैक्टिकल वो करता क्या है, उसको भी आपको समझना है। वो सिंबल है और उसका यूज है, और वो सिंबल से ही, सिंबल तो आपको ये बता रहा है क्या, लेकिन उसका यूज क्या है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने, वो सिंबॉलिक है। और पुराने नियम में जो सिंबॉलिक है वो नए नियम में स्पिरिचुअल है। तो वो सिंबल्स आके यहाँ स्पिरिचुअल हो जा रहे हैं, और यही चीज आपको सीखनी है ताकि आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करें, जो बिल्कुल इजी है और अनपढ़ लोगों के लिए ही है। एक बार पढ़ा लिखा नहीं समझ पाएगा, लेकिन अनपढ़ समझना चाहिए। जी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 14th वर्स इन इंग्लिश। And this good news of the kingdom, the gospel, will be preached throughout the whole world as a testimony to all the nations, and then will come the end. पूरी दुनिया में सुसमाचार, और इस समय देखिए सारे सोते खुले हुए। सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसके साथ, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज ये है कि यीशु मसीह के साथ हम पापों के लिए मर गए, उसके साथ गाड़े गए, और हम पवित्र आत्मा के अनुसार जी उठे। और जी उठने का मतलब ये कि अब हम परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा में जी रहे हैं, जैसे पौलुस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग इस चीज को अपने जीवन में पूरा चाहते कि पूरा हो, सुसमाचार आपके जीवन में पूरा हो, पूरा पूरा उद्धार इसी से होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
ताकि आपकी सहमति, परमेश्वर इस बात को चाहता है, अगर आप इस बात से सहमत है तो आप परमेश्वर के साथ सहमत हैं। परमेश्वर आपके जीवन में यही करना मांगता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि हम अयोग्य हैं और हम अधूरे हैं और हमारा ज्ञान भी अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है और हम बिल्कुल इम्परफेक्ट हैं और हमारे पास ऐसी योग्यता नहीं है कि प्रभु हम अपनी ओर से आपके विषय में कोई विचार कर सके। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें किसी चीज के ऊपर नहीं छोड़ा, किसी चीज पर निर्भर करके नहीं छोड़ा, बल्कि आपने सिर्फ इतना कहा है कि आपका वचन और पवित्र आत्मा, इन दोनों के द्वारा हमारे जीवन में आप सब कुछ पूर्ण कर सकते हैं और हमें सिद्ध करके अपनी महिमा का पात्र बना सकते हैं। ये काम आप करते हैं प्रभु जब हम अपना जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में अपने आप को कनेक्ट आपने हमें किया है, तो हम अपने स्थान पे बने रहते हैं और हमेशा समय पर उपस्थित होकर आपकी महिमा के लिए तैयार होते हैं, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम इस लायक बनाए जाए, आपकी योजना के अनुसार हम इस योग्य बनाए जाए कि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि आप हम पर गर्व कर सके और हमारे द्वारा बहुत से लोगों तक प्रभु अपना प्रेम संदेश पहुंचा सके। वो छुटकारे का समाचार जो हमारे जीवन में पूरा हुआ है वो दूसरों तक भी पहुंचे, ताकि प्रभु हम सब लोग आपकी महिमा के पात्र बने, आपकी योजना का हिस्सा बने, ताकि आपकी महिमा के पात्र बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।